भीलवाड़ा से आ रही बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं मामूली विवाद में युवक की हत्या का मामला। और अपडेट यह है कि जहाजपुर के बाजार व्यापारियों ने संपूर्ण बंद किया है। समुदाय विशेष के युवकों पर लगाए मारपीट का आरोप। विधायक गोपीचंद मीणा धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं और ताजिए का जुलूस नहीं निकलने देने की चेतावनी दी गई है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। तो भीलवाड़ा से खबर तस्वीर आपके सामने, जहां युवक से बेरहमी से मारपीट के बाद मौत का यह मामला और इसी के बाद लोगों का गुस्सा जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहाजपुर में घटना से गुस्साए लोगों ने देर रात हॉस्पिटल में हंगामा किया है। लोगों की भीड़ यहां इकट्ठा होने लगी है। व्यापारियों ने स्वैच्छिक संपूर्ण बंद किया है। विधायक मौके पर पहुंचे और उन्होंने ताजिए का जुलूस नहीं निकलने देने की चेतावनी दी है। तो ये तस्वीर उस वक्त की जब ये घटनाक्रम सामने आया। मारपीट के बाद युवक की हत्या का ये पूरा मामला, और ये जो मामला है अब ठंडा नहीं हो रहा है। ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है और गरमाए इस रूप में रहा है मामला कि जो लोग हैं वो देर रात उन्होंने नारेबाजी की। विधायक मौके पर पहुंचे, उन्होंने ताजिए का जुलूस नहीं निकलने देने की चेतावनी दी गई है। जो जहाजपुर में घटनाक्रम हुई कल और आज धरना प्रदर्शन चल रहा है, ग्रामीणों की क्या मांगे हैं? देखिए, ग्रामीणों की और कीर समाज और समग्र हिंदू समाज की मांग है कि ये जो मस्जिद के बाहर सीताराम कीर की जो हत्या की गई, ये इसके शहर में कस्बे में हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। और मैं व्यक्तिगत बहुत दुखी हूँ इस घटना से। परिजनों को, जो भी मृतक सीताराम के परिजनों को उचित न्याय दिलाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। उनको जो भी इनकी मांग है वो मिले और कल मुहर्रम नहीं निकलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो ताजिए का जुलूस नहीं निकलने दिया जाएगा, ये चेतावनी दी गई है। समुदाय विशेष के युवकों पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। विधायक गोपीचंद मीणा हैं, धरना स्थल पर पहुंचे और सुना भी आपने क्या उनकी ओर से कहा गया है। मौके पर भारी पुलिस लगाया गया है, भारी पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। तो कैसे इस मामले को अब शांत कराया जाएगा, पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले में, कहां तक पहुंची है कार्रवाई, ये अपडेट आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस अब तक की जानकारी यह है कि ताजिए का जुलूस नहीं निकलने देने की चेतावनी दी गई है। और एक और बड़ी अपडेट आप जान लीजिए इस मामले में। बड़ा अपडेट ये मिल रहा है इस मामले में कि पुलिस ने नामजद मामला दर्ज कर लिया है। ग्रामीणों की धरने में विधायक गोपीचंद मीणा भी शामिल हुए हैं। 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, इनसे पूछताछ जारी है। एडिशनल एसपी हैं, एसडीएम हैं, मौके पर मौजूद हैं। और बड़ा अपडेट आप तक मैं पहुंचा रही हूं ये कि पुलिस ने नामजद मामला दर्ज किया है। विधायक मौके पर मौजूद हैं और अपडेट ये भी है कि 2 युवकों को हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। एडिशनल एसपी और एसडीएम भी मौके पर ही मौजूद हैं। तो ये 2 युवक जिन्हें हिरासत में पुलिस ने लिया है, इस मामले में नामजद मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है नामजद। और सहयोगी नवीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए। नवीन, अपडेट बताएं, इस मामले से जुड़ा हुआ क्या सामने आ रहा है? देखिए, इस मामले में जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अपडेट ये है कि रात से इस पूरे मामले में गतिरोध था। जहाजपुर विधायक जो गोपीचंद मीणा, वो भी इस पूरे मामले में कूद गए हैं। वो खुद पहुंच गए मौके पर। उन्होंने खुद ने इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जताई है। जो एडिशनल एसपी राजेश सापरा से वो मौके पे मौजूद है। ग्रामीणों समझाइश का दौर जारी है, मगर ग्रामीण कहीं मांगने को तैयार नहीं है। मुआवजा सबसे बड़ी मांग है ग्रामीणों की। उसके बाद में एक मांग और ये है कि जितने आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो। अभी तक पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक सलाम मोहम्मद बताया जा रहा है, दूसरा नामजद 5 लोगों को नामजद किया। इसके अलावा अन्य के खिलाफ करीब 16 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है किस तरह से युवक को खींचा गया है और खींच के धक्का दिया गया। उसके बाद में उसकी जब वो गिर, उसके बाद में उठा नहीं है, बिल्कुल निडर होकर गिर गया। शायद वही उसकी डेथ हो गई थी। पुलिस उस पूरे मामले में अब फूक फूक के कदम रख रही है, क्योंकि जो जहाजपुर विधायक है गोपीचंद मीणा,
उन्होंने एक बयान दिया कि जो आने वाले त्योहार है उस पर हम किसी तरह का पुलिस को और प्रशासन को कोऑपरेशन नहीं करेंगे, हम ताजियों का जुलूस निकलेगा उसका विरोध करेंगे। तो पुलिस भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर इस तरह से जनप्रतिनिधि की टिप्पणियां आई है और जिस तरह से उन्होंने कैमरे के सामने आके कहा है उसको देखते हुए पुलिस भी फूंक फूंक के कदम रख रही है। क्योंकि ताजिए का जुलूस नहीं निकलने देने की चेतावनी नवीन दी गई है, तो ऐसे तो मामला और बढ़ेगा, ऐसे तो तनाव और बढ़ेगा। इस मामले को शांत कराने के लिए क्या पुलिस की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है लोगों से? देखिए, जब सीताराम कीर की मौत हुई थी रात को मारपीट के बाद में, उसके बाद में प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया था। उसी समय पुलिस ने हाथों हाथ कुछ लोगों की धरपकड़ के लिए जिस तरह से दबिश देना शुरू किया था। सुबह आज जिसको कहते थे, आज सुबह पुलिस को कामयाबी भी हाथ लगी, 2 लोगों को हिरासत में ले लिया पुलिस ने और लोगों की तलाश जारी है। मगर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरह से संघर्ष बिठाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर अभी तक कोई सामर्थ्यता नहीं मिल पाई है। अभी भी जाजपुर चिकित्सालय के बाहर काफी संख्या में लोग बरसात के बावजूद डटे हुए हैं, इस पूरे मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं और आंदोलन जारी है। ठीक है, अपडेट आपसे लेते रहेंगे नवीन। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद आपका।